मातृभूमि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं पुण्यभूमि कर्मभूमि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं भारत भूमि रत्नाकरा दोत पदाम हिमालय किरीटनीम ब्रह्मराज ऋषि रत्नाड्याम वंदे भारत मातरम। समस्त भारतवासियों को श्री सीताराम जी का स्वरूप जानते हुए, देखते हुए, मानते हुए दास सबके श्री चरणों में कोटिशाह प्रणाम करता है। भारत का गौरवशाली इतिहास, ज्ञान विज्ञान का जनक भारत, ये जो व्याख्यान माला की श्रृंखला में आप सबके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ, इसको कहने का एकमात्र मेरा यही उद्देश्य है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक एक नागरिक का, प्रत्येक भारत माँ के बेटे बेटी का गौरव जगे और उनको अपने आप पर भारतीय होने का गर्व हो। जिस गर्व को लॉर्ड मैकॉले, मैक्स मूलर, अंग्रेजों मुगलों द्वारा धूमिल कर दिया गया, वह गौरव पुनः जागृत हो। जिस गौरव को जागृत करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने बहुत साधना की, जिस गौरव को जागृत करने के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अनेकों सिद्ध शिष्यों को तैयार किया, जिस गौरव को जगाने के लिए स्वामी राम तीर्थ जैसे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे, भाई राजीव दीक्षित जैसे अनेकों सिद्ध पुरुषों ने अपना जीवन इस भारत मां के चरणों में अर्पित किया, उस गौरव को मैं आप सबके समक्ष जगाने के लिए आया हूं। मैं बात कर रहा था सत्य सनातन वैदिक धर्म की। व्याख्यान माला के अंतिम जो इससे पिछला भाग था, उसमें मैंने सत्य सनातन धर्म ही ज्ञान विज्ञान का जनक है और सत्य सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है, इस बात की मैंने आप सबसे चर्चा की थी। हमारे पूर्वजों ने हजारों हजारों लाखों वर्षों पहले ही हमारे जो व्रत हैं, जो उपवास हैं, जो त्योहार हैं, जो हमारी पूजा पद्धति है, जो हम भोजन करते हैं, उस सब में ज्ञान का मिश्रण कर हमें विश्व गुरु बना दिया। हमारे पूर्वजों ने अनेकों वर्षों पहले ज्ञान विज्ञान पर आधारित ही नियम हम पर लागू किए। अब आप कहेंगे ये कैसी मैं बात कर रहा हूं कि व्रत रखना, पेट को भूखा रखना, ये तो अंधविश्वास है, इसमें ज्ञान विज्ञान का क्या काम। तो चलिए आज पहला विषय व्रत उपवास का ही लेते हैं। मैं आपको बताऊं, दो बहुत बड़े नाम मैं लेने जा रहा हूं। पहला डॉक्टर होंजो, दूसरा डॉक्टर एलिसन। ये डॉक्टर होंजो और डॉक्टर एलिसन, ये वह दो वैज्ञानिक, वह दो डॉक्टर हैं जिनको 2018 में नोबेल प्राइज मिला। किसके लिए? कैंसर मेडिसिन के लिए। कैंसर मेडिसिन के लिए 2018 में डॉक्टर होंजो और डॉक्टर एलिसन को, दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला। इन दोनों ने शोध किया। अब देखिए इनका कहना क्या है, फिर मैं बताता हूं कि व्रत उपवास किस प्रकार से वैज्ञानिक है। अब तक कीमोथेरेपी से कैंसर का असफल इलाज चल रहा था। कीमोथेरेपी कारगर नहीं है। कीमोथेरेपी तो व्यक्ति को और अधिक कष्ट में भेजती है। कीमोथेरेपी तो अगर आप बोलें कि कैंसर का यदि सटीक इलाज है तो ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर होंजो और डॉक्टर एलिसन ने बहुत शोध किया कैंसर के ऊपर, बहुत शोध किया, जिनको 2018 में नोबेल प्राइज मिला। इन दोनों डॉक्टर ये भारत के नहीं थे, ये बाहर के थे। इन दोनों का क्या कहना था कि यदि एक व्यक्ति ट्वाइस इन ए मंथ, मतलब 15 दिन में एक बार यदि व्यक्ति वाटरलेस फास्ट करे तो वह कैंसर सेल्स को अपने अंदर ही इम्यून सिस्टम द्वारा समाप्त कर सकता है, जिसे उन्होंने कहा कि इस इलाज करने की क्रिया को हम कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा, ट्वाइस इन ए मंथ, 15 दिन के अंदर एक बार वाटरलेस, मतलब निर्जल उपवास, उसी को तो हम लोग एकादशी कहते हैं। उसी व्रत को तो हम एकादशी आदिकाल से कहते हुए आ रहे हैं। और एकादशी में निर्जल का ही, बिना पानी पिए व्रत रखने का ही विधान है,
जब हम बिना पानी पिए 15 दिन में एक बार बिना पानी पिए कम से कम 10 घंटे तक अपने शरीर को उपवास में रखते हैं, फास्ट में रखते हैं, तब हमारा शरीर अपने आप उन कैंसर सेल्स को समाप्त करना शुरू कर देता है, जिसे साइंस ने इम्यूनोथेरेपी कह दिया। हमारे पूर्वज एकादशी व्रत का विधान हमारे लिए इसीलिए बना कर गए क्योंकि वह पूर्णतः वैज्ञानिक थे। उनको पता था कि कौन से बीमारी का इलाज किस प्रकार से पूर्णतः सफल तरीके से किया जाता है। जो बात आज साइंस और डॉक्टर होंजो, डॉक्टर एलिसन हमें बता रहे हैं, वो हजारों लाखों वर्षों से हमारे पूर्वजों को पता थी। अब दूसरा विषय इसके बाद आप सबके समक्ष लेकर आता हूं, गोत्र ज्ञान। आपको पता है 7 गोत्र हैं सप्तऋषि के आधारित, उसके बाद उपगोत्र भी आते हैं, भरद्वाज, कश्यप, अत्रि। जैसे मैं उपगोत्र में उपमन्यु मेरा गोत्र है, तो ये उपगोत्र में आता है। तो गोत्र ज्ञान हमारे जन्म मरण में सूतक मूतक का जो संबंध होता है वो 7 पीढ़ियों तक गिना जाता है। अब कभी अपने बड़ों से पूछें कि जब कोई मर जाता है हमारी बिरादरी में तो हम सूतक कहां तक मानते हैं? 7 पीढ़ियों तक मानते हैं सिर्फ, और 7 पीढ़ियों तक मानकर उसका निर्वाह भी करते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं। साइंस को आज पता चला कि डीएनए की परफेक्ट मैचिंग 7 जनरेशन तक होती है और सूतक 7 पीढ़ियों तक होता है, जो हम बड़ी पहले से जानते हैं। यह भी विज्ञान के ऊपर आधारित हमारा सिद्धांत है, गोत्र ज्ञान। सूतक मूतक कितनी पीढ़ियों तक चलेगा, कैसे चलेगा? तो उसके बाद आगे जो विषय है वो हमारा आता है पंचांग ज्ञान, जिसे हम कैलेंडर कहते हैं। अंग्रेजी का जो कैलेंडर शब्द है वो हमारे ही कालांतर शब्द से बनाया गया है, उसी से डिराइव किया गया है। अंग्रेजी में शुरू में केवल 10 ही मास थे। अब आप, मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं, सेप्ट 7, ऑक्ट 8, नव 9, डेक 10, तो 10 ही महीने थे अंग्रेजों के पास। तो जब इनका संपूर्ण जो वर्ष का कैलेंडर, जो चक्र है, समय का चक्र, वो इनसे नहीं बन पाया, तो तब इन्होंने हमारे कालांतर की चोरी की और उसमें 2 महीने और जोड़े, जनवरी और फरवरी। ये 2 महीने जोड़ करके ये लोग तो अपना कैलेंडर पूर्ण कर पाए हैं, और हमें ये बताते हैं कि हम तो वही बड़े अज्ञानी लोग थे, हम तो पढ़े लिखे नहीं थे। ये पढ़ाई तो उन्होंने दिखाई हमें, मूर्खों ने। तो हमारे पंचांग की नकल करके उन्होंने 12 मास का पंचांग कैलेंडर बनाया। ये इनकी करतूत है अंग्रेजों की, जो हमें कहते हैं कि हम अज्ञानी थे, हम अंधविश्वासी थे। इतना ही नहीं, ग्रह, नक्षत्र, राशि, योग, मुहूर्त, ये सब भारत में ही इनकी उत्पत्ति हुई है, भारत में ही इनकी खोज हुई है। दुनिया के किसी भी देश, किसी भी वैज्ञानिक और किसी भी अंग्रेजी की साइंस में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो टाइम का एक एक्यूरेट पैरामीटर दे सके, समय का सटीक मापन दे सके, माप दे सके। जी हां, टाइम कैलकुलेशन पैरामीटर कोई दे सके, ऐसी साइंस के बीच में हिम्मत नहीं जो आज की साइंस है, जो अंग्रेजों की साइंस है, और दुनिया में किसी के पास नहीं है। मान लो कि यदि हम कहें कि आज हमारे यहां पे 26 तारीख है, 26 सितंबर, और अभी समय हो रहा है 10 मिनट कम 6, यानी 5:45, 5:50। लेकिन क्या अमेरिका में भी 5:50 है? इतना ही समय वहां पे हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो समय अंग्रेजों के द्वारा हमें दिया गया है, यह पूर्णता एक असफल प्रयास है, यह सटीक नहीं है। पाकिस्तान में समय कुछ और है, भारत में ही अगर उत्तर भारत और दक्षिण भारत का समय देखा जाए तो अंतर आ जाता है। अमेरिका में अलग समय है, रूस में अलग, रशिया, जापान में अलग, हर एक देश में अलग अलग समय, एक ही समय पे। तो ऐसा जो अंग्रेजों की साइंस है, जिसे वो अपनी साइंस कहते हैं, उनमें कोई ऐसा पैरामीटर, कोई ऐसा माप नहीं जिसके द्वारा वे सटीक समय बता सके।
परंतु हमारे पूर्वजों का ज्ञान का क्या कहना, जिन्होंने इतना सटीक मापन हमें दिया है, जिसके द्वारा हम हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से पृथ्वी के समय, पृथ्वी छोड़ो पूरे सौर मंडल, पूरे ब्रह्मांड का समय बता सकते हैं, जिसको हम ग्रहों की गति, मोशन ऑफ प्लेनेट, नक्षत्र, योग, मुहूर्त के नाम से पुकारते हैं। मतलब हमारा ज्योतिष पंचांग जो कितने ही लाखों वर्षों से चला रहा है, यही समय का सही माप दे सकता है, यही सटीक माप दे सकता है। अब आप कहेंगे ये कैसी बात हुई? तो मैं आपको बताऊं कि गत वर्षों से नासा, जिसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष का शोध का केंद्र है, सबसे विकसित जिसे माना जाता है अमेरिका का, वह भी भारतीय वैदिक ज्योतिष पंचांग के आधार पर कार्य कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत के ज्योतिष पंचांग के ऊपर वह कार्य कर रही है, उसी के आधार पर, उसी की हमारी ऋषि मुनियों की लिखी हुई थीसिस, उनकी इन्वेंशंस लिखी हुई जो हैं, उसके ऊपर वह कार्य कर रही है। और क्योंकि ये जो एक्यूरेट पैरामीटर ऑफ टाइम है, जिसे अंग्रेज हमारी नकल करके रिलेटिव मोशन पोजीशन ऑफ द प्लेनेट कह रहे हैं, इसी को हमारा कालांतर पंचांग कहा जाता है। कालांत, काल मतलब समय, कालांतर पंचांग है हमारा, इसी से अंग्रेजों ने नकल की। और ये जो कहते हैं ना कि नासा ने 20 दिन पहले बता दिया कि इस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, इस जगह पर देखा जाएगा। अरे हमारे ज्योतिष पंचांग में तो 100 साल, हजारों साल पहले जे भविष्यवाणी कर दी जाती है, जो घोषणा कर दी जाती है, लिखित में, कैलेंडर में लिख दिया जाता है कि फलाने वर्ष के, फलाने युग के, फलाने वर्ष में, फलाने मास में, फलाने पक्ष में, फलाने दिन में, फलाने समय में, इस समय पर सूर्य ग्रहण होगा और उसका प्रभाव इस क्षेत्र, इस प्रांत, इस राज्य में रहेगा। ब्रह्मांड का समय, नक्षत्र, ग्रह, लग्न, योग आदि द्वारा यह सब कुछ हमें पहले ही बता दिया जाता है, हजारों साल पहले भी बता सकते हैं ज्योतिष पंचांग की गणना के अनुसार। और हमारा पंचांग सहस्त्रों वर्षों पहले ही यह घोषित कर देता है कि किस किस समय, किस किस जगह, कब कब सूर्य या चंद्र ग्रहण लगेगा। और नासा को तो ये अब पता चलता है कि 20 दिन के बाद ग्रहण होगा, और वह भी हमारे पंचांग की नकल, उसको स्टडी करके उनको पता लगना शुरू हुआ। तो अब आप कल्पना करिए कि समय का पूर्ण ज्ञान, समय का नापने का मापन जितना सटीक और जितना सुदृढ़ भारत के पास है, ऐसा तो छोड़ो, है ही किसी के पास नहीं। वैसा उससे मिलता जुलता, थोड़ी आगे पीछे और बहुत पीछे तक भी हो, वैसा भी किसी के पास नहीं। तो समय की गणना जितनी हम बढ़िया भारत कर सकता है, इतनी गणना दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और जिन पंडित जी को तुम अंधविश्वासी, रूढ़िवादी कह करके पुकारते हो, जो पंडित जी कम भी पढ़े हो, तुम्हारे घर में कर्मकांड करवाने आते हैं, वो एकदम दिनांक, पंचांग पत्रिका खोल करके तुम्हें बता सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कहां कहां लगेगा, कितने कितने समय लगेगा। यह महानता है मेरे सत्य सनातन वैदिक धर्म की। अब बात करता हूं नवग्रह पूजन की। हमारी भारतीय वैदिक परंपरा में आदि काल से ही हमारे ऋषि मुनि आदि नवग्रह पूजन करते आ रहे हैं। हम भी घरों में करते हैं। जब कोई कर्मकांड, जब कोई विवाह, गृह प्रवेश, जन्मदिन की पूजा, कोई भी कोई शुभ कार्य करें, उसमें सर्वप्रथम नवग्रह पूजन ही किया जाता है और नवग्रह मंडल बनाया जाता है। तो नवग्रहों का ज्ञान हमें आदि काल से ही है, ये बात आप मानो। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने हमें कह दिया देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। और अन अंग्रेजों को जब यह भी पता नहीं था कि सूर्य, चंद्र
और कितने ग्रह हमारे सौर मंडल में हैं, तब से हम लोग आदि ग्रंथों में आज से लाखों लाखों वर्ष पहले भगवान को अनंत ब्रह्मांड कोटि नायक शब्द से संबोधित करना शुरू करते आ रहे हैं। अनंत यानी जिसकी गिनती ना हो, ब्रह्मांड कोटि नायक, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का नायक कहते आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे देश के ऋषि मुनियों को, हमारे पूर्वजों को और हमारे भारतीयों को, सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुयायियों को यह कल्पनाएं, यह ज्ञान बड़े लाखों वर्षों पूर्व से ही था कि हमारे इस संपूर्ण चराचर जगत में अनेकों ऐसे सौर मंडल हैं, अनेकों ऐसे ग्रह हैं, अनेकों ऐसे सूर्य हैं। कोटि सूर्य समप्रवाह, गणेश जी का मंत्र, कोटि सूर्य समप्रभा, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मंत्र कोई अभी नहीं बनाया, कोई 200, 400, 500 साल पहले, ये आदिकाल से चलते हुए आ रहे हैं मंत्र, लाखों वर्षों से चलते हुए आ रहे हैं। और हमारे ऋषियों ने शोध करके इन मंत्रों को हमारे सामने रखा है कि भगवान की पूजा के साथ साथ हमारा ज्ञान भी क्षीण ना हो। कोटि सूर्य, इस ब्रह्मांड में चराचर जगत में अनेकों सूर्य हैं, और जिस सूर्य के नीचे हम रहते हैं उस सूर्य को कहा आदित्य, अदिति पुत्र आदित्य। हम उस सूर्य की ऊर्जा के नीचे हमारा लालन पालन पोषण हो रहा है। तो अनेकों ऐसे सौर मंडल, अनेकों ऐसी पृथ्वियां, अनेकों ऐसे ग्रह, ऐसे पूरे सौर परिवार ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। इसका ज्ञान हमें आदिकाल से लाखों वर्षों पूर्व से था। 1701 में सोलर सिस्टम शब्द अंग्रेजों को ज्ञात हुआ। 1701 में ज्ञात हुआ इनको कि सोलर सिस्टम भी कोई है, नवग्रह भी कुछ हैं। और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी और उनसे पूर्व भी जितने हमारे ऋषि मुनि विद्वान रहे, वेद व्यास जी रहे, महर्षि वाल्मीकि जी रहे, अगस्त मुनि जी रहे, भरद्वाज मुनि जी रहे, अत्रि मुनि जी रहे, अंगीरा मुनि जी रहे, विश्वामित्र जी रहे, पुलस्त्य जी रहे, अनेकों ऋषि मुनियों ने हमें बताया है कि अनंत, उस भगवान का नाम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। वह करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का स्वामी है। इसका मतलब हमें इस बात का ज्ञान था कि इस संसार, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में अनेकों अनेकों सौर मंडल उपस्थित हैं, अनेकों सूर्य उपस्थित हैं। तो अब आप ही फैसला करिए कि अज्ञानी हम थे, जहां हमें मूर्ख बना करके अज्ञानी लोग हमें अज्ञानी कहेंगे। एक और विषय आपके सामने रखता हूं। आपको ज्ञात है कि सनातन में एक मेला, एक उत्सव जिसकी बहुत महानता है, जिसे हम कुंभ मेले के नाम से जानते हैं। विश्व में मात्र भारत भू पर ही ऐसा मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें किसी को भी कोई इनविटेशन कार्ड नहीं डाला जाता, किसी को नहीं डाला जाता, किसी को निमंत्रण आमंत्रण नहीं किया जाता, किसी के लिए मंच नहीं लगाया जाता। अपने आप सनातन को मानने वाले समस्त जहां जहां जो जो सनातन अनुयायी रहते हैं वे उस कुंभ के दर्शन करने जाते हैं। यह कुंभ कहां कहां लगता है? भारत में 4 स्थानों पर लगता है। पहला नासिक जो महाराष्ट्र में पड़ता है, दूसरा उज्जैन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तीसरा प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और चौथा हरिद्वार जिसका अब हुआ कुंभ पिछले वर्ष जो उत्तराखंड में पड़ता है। तो इन 4 जगहों पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। अर्ध कुंभ भी लगता है 6 उस पे वर्ष बाद, लेकिन पूर्ण कुंभ हम कहते हैं 12 वर्षों के बाद एक स्थान पर पूर्ण कुंभ लगता है, जिसे महाकुंभ कहा जाता है। और ये प्राचीन काल से ही हमारे संतों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्राचीन कथा एवं धर्म ग्रंथों के आधार पर इन चारों केंद्रों पर देवताओं व दानवों का जब
समुद्र मंथन हुआ था, उसके उपरांत निकले 14 रत्नों में सबसे जो अंतिम रत्न निकला था, जिसे अमृत कहा जाता है, जिसका कलश धन्वंतरी भगवान अपने हाथों में लिए प्रकट हुए थे, वो जब देवताओं और दानवों में उसकी खींचाखींची चल रही थी अमृत की, तो उसकी 4 बूंदें इन्हीं चारों स्थानों पर गिरी थी जहां पर कुंभ लगता है। अगर आज हम लोगों की विचारधारा को माने, आज की भी विचारधारा को माने, तो आदि शंकराचार्य जी ने 850 साल पहले कुंभ का आयोजन तय करवाया था। यदि आज की किताबों के अनुसार भी हम माने, वैसे तो कुंभ चलता आ रहा है बहुत समय से, लेकिन 850 वर्षों पूर्व कुंभ शुरू हुआ था भारत में। एक बात ध्यान देने बड़ी योग्य है इसमें कि कुंभ 12 वर्षों के बाद ही क्यों लगाया जाता है। अंधविश्वास है, हम तो अंधविश्वासी लोग हैं। हमारी संस्कृति में प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक होता है और हम प्रत्येक कार्य को देव कार्य मान करके करते हैं, और देव कार्य में भी सर्वप्रथम हम गुरु का आवाहन करके कार्य का शुभारंभ करते हैं। हम जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हमें बोला जाता है अपने सदगुरुदेव का ध्यान करो। वैसे भी महापुरुषों ने कहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताओ। तो गुरुओं में देवता, सर्वप्रथम हमारे पूज्य देवता, और देवताओं में भी पूज्य देवताओं के गुरु गुरु बृहस्पति। और बृहस्पति जो हमारे नवग्रह मंडल में विद्यमान है, सूर्य, सोम, भौम, बुध और बृहस्पति, जिन्हें अंग्रेजी में जुपिटर कहा जाता है। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, हमें अज्ञानी अंधविश्वासी कहने वाले लोगों को तो पीड़ा भी होगी जब उन्हें यह पता चलेगा कि हम जो कुंभ का आयोजन करते हैं वे देवगुरु बृहस्पति जी के सिद्धांत के कारण करते हैं। क्योंकि बृहस्पति जिसे जुपिटर कहा जाता है, जो सोलर सिस्टम में, जो सौर मंडल में अपना एक चक्कर सूर्य के, ग्रहों के अधिपति सूर्य के आगे पीछे जो एक चक्कर लगाते हैं, इसमें उन्हें 12 वर्षों का समय लगता है, 4333 दिनों का समय लगता है। इसलिए कुंभ का समय इसी सिद्धांत पर हमने आधारित किया है कि 12 वर्षों बाद ही एक स्थान पर कुंभ लगेगा। मतलब हम जुपिटर बृहस्पति के सिद्धांत पर, उसके समय सिद्धांत के ऊपर हम कुंभ का आयोजन करते हैं, और लोग हमें कहते हैं हम तो बेवकूफ हैं, हम तो अंधविश्वासी हैं, रूढ़िवादी हैं। जुपिटर एक परिक्रमा 12 वर्षों में करता है। ये नासा को अब जाकर के पता चला, जो 1610 में गैलीलियो गैली ने उनको बताया, कुछ एक 400-450 साल पहले, लेकिन 850 साल पहले शंकराचार्य जी ने कुंभ का विधिवत इसका निर्णय किया था, इसका आयोजन किया था। तो इसका मतलब हम पहले से जानते थे कि बृहस्पति यानी जुपिटर जो हमारा ग्रह है, उसको सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्षों का समय लगता है, और उसी सिद्धांत पर हमारा कुंभ का आयोजन किया जाएगा। अगले विषय पर मैं आता हूं, जिसे ज्योतिष ज्ञान कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी के नाम से आज तो बड़े लोगों ने व्यापार धंधे अपने खोल लिए हैं, खूब पैसा भी कमा रहे हैं। अंग्रेजों ने अंग्रेजी में वो पता नहीं क्या क्या बना करके एस्ट्रोलॉजी के नाम से बड़ा प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो ज्योतिष ज्ञान का जनक, इसका जन्मदाता भारत है। अनेकों वर्षों से ही ब्रह्मांड का ज्ञान कोश यह भारत रहा है। ज्योतिष ज्ञान गणित गणना पर आधारित है। ज्योतिष ज्ञान टोटल मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, गणित सिद्धांत पर आधारित है। सबसे प्रमाणिक अनुमानक सिद्ध यह ज्योतिष ज्ञान सिद्ध हो चुका है, सबसे प्रमाणिक है ज्योतिष। इसकी कैलकुलेशन जो है सबसे प्रमाणिक है। यह इतना वैज्ञानिक है कि जब शनि दशा, सैचुरन जिसे हम कहते हैं, उसकी दशा चल रही हो तो लोहे का छल्ला या कड़ा डालने को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि सैचुरन ग्रह पर, शनि पर, उसकी सतही बनावट लोहे निकल के कोर से बनी है।
लोहे और निकल के कोर से बनी हैं और सैचरन के आसपास छल्ले बने हुए हैं। आपने देखा होगा ग्रह को, इसलिए लोहे का कड़ा या छल्ला हमें पहनाया जाता है, जिससे शनि का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर कम पड़े। तो ये सारे सैद्धांतिक, ये इनमें बड़ी विस्तार से चर्चा की जाती है। अब वीडियो बनाने में तो इतना समय नहीं मिलता कि बड़े विस्तार से एक एक करके विषय लिया जाए, लेकिन फिर भी कहीं चर्चा हो, कहीं पर मेरा आना हो, तो विस्तार से इस बात के ऊपर प्रश्न उत्तर के माध्यम से मैं चर्चा दे सकता हूँ। आप प्रश्न करें, मैं उत्तर दूं, ऐसा हो सकता है। अब मैं बात करता हूं बृहस्पति की, जिसे देवगुरु कहा जाता है क्योंकि वह सबसे बड़े हैं, जुपिटर ग्रह सबसे बड़ा है। और हमारे ऋषि जानते हैं कि जुपिटर सौर मंडल का सबसे श्रेष्ठ, सबसे आकार में बड़ा ग्रह है, तथा पीला होने के कारण बृहस्पति जो है वो पीले रंग का है। उसी के कारण जो लोग हमारे बृहस्पति जी का व्रत करते हैं वे पीला वस्त्र डालते हैं, पीला खाते हैं, पीला भोजन करते हैं। अब बताइए, ये सारी बातें हमें पता है, पहले से पता है कि कौन सा ग्रह कैसा है, कौन सा ग्रह किस प्रकार का है। इसीलिए उसकी शांति के लिए ये सारे उपाय ज्योतिष में वैज्ञानिक तरीके से आज हमारे सामने रखे जाते हैं। यह भी हमारी धर्म की, परंपरा की और हमारी सभ्यता की वैज्ञानिकता को सिद्ध करते हैं। मैं बात करता हूं संध्या वंदन की। संध्या वंदन के लिए प्रातः जल्दी उठना व संध्या में पूजा इत्यादि नित्य कर्म करना भी वैज्ञानिक है। सुबह सुबह उठते हैं ब्रह्म वेला में, 4 बजे ब्रह्म वेला का समय है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है। और आप जो आज की तथाकथित साइंस है उसको भी पढ़ें तो सबसे अच्छा समय सुबह जगने का, और जिस समय एकदम पर्यावरण, प्राणवायु, ऑक्सीजन, जलवायु, ये सब कुछ जिस समय शुद्ध होता है, जिस समय व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, यही समय बताते हैं वो। तो उसका मतलब हम पहले से विकसित थे, हमें कल्पना थी इन सब की। हमें शंख बजाते हैं, शंख वादन करते हैं, तो शंख बजाने से अनेकों बीमारियों का नाश किया जा सकता है, अनेकों बीमारी फैलाने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। यह भी वैज्ञानिक प्रमाणित है। इसके ऊपर आप गूगल में सर्च करिए, अनेकों वैज्ञानिकों की, अंग्रेज वैज्ञानिकों की रिसर्च को पढ़ लीजिए। भारत की नहीं पढ़नी हो, ना यकीन हो आपको तो ना करें, अंग्रेजों की पढ़ लो यार, फिर तो यकीन करो। वनस्पतियों से बना हुआ जो धूप हम घर में जलाते हैं वे वातावरण को शुद्ध करता है, क्योंकि उसमें सारी औषधियां, मेडिसिन डली हैं, वो वाली मेडिसिन जो प्रकृति के लिए अच्छी हैं, वातावरण के लिए अच्छी हैं। घी का, हम देसी घी का दीपक जलाते हैं, ज्योति जलाते हैं, तो घी के ऊपर तो मैं बता ही चुका हूं आपको कि घी जो है वो 10 ग्राम शुद्ध देसी गाय का घी जलने पर 1 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। पीतल की घंटी हम लोग बजाते हैं, क्यों बजाते हैं? क्योंकि पीतल की घंटी से निकलने वाली जो साउंड वेव्स हैं वो पॉजिटिव साउंड वेव्स हैं और हमारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को, नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करती हैं, इसलिए हम बजाते हैं। ये कोई श्रद्धा आस्था, कोई अंधविश्वास के लिए नहीं हमने टांग रखी है। अंधविश्वासी तो तुम लोग हो यार, तुम्हें पता ही कुछ नहीं भारतीय सभ्यता के बारे में। और जो इस भारतीय सभ्यता में जन्म लेकर भी मूढ़ बने हुए हैं, अज्ञानी बने हुए हैं, उनसे बड़ा दुर्भाग्य इस दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। मेरा तो यही मानना है उन सबके लिए। जल्दी उठने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वेद मंत्रोच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, उसका प्रवाह करती हैं। ठाकुर जिन्हें हम कहते हैं, शालग्राम भगवान कहते हैं, उनके स्नान के लिए जो हम पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन 5 अमृतों का प्रयोग किया जाता है, वह एक विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें हम तुलसी दल या तुलसी के पत्ते जब डाल करके हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। आज भी आप देखें तो अंग्रेजों की अनेकों कंपनियां तुलसी वेस्ड, पंचामृत वेस्ड, पंचगव्य वेस्ड अनेकों चीजों को हमें ही बेच बेच कर, पैसा लूट लूट कर विदेशों में ले जा रही। इसलिए
सचेत बनिए, सतर्क बनिए, अपने आप को पहचानिए, अपने भारत को पहचानिए, अपने इतिहास को पहचानिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की महानता को पहचानिए। जो पंचामृत में या चरणामृत में जो हम तुलसी डालते हैं वह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, और तुलसी के जो पत्ते हैं, तुलसी का जो पौधा है जिसे हम लोग पूजते हैं, इसके लिए आप अनेकों अंग्रेजों की रिसर्च, अमेरिका के अनेकों वैज्ञानिकों की रिसर्च को पढ़ें तो वे तुलसी को कहते हैं कि एंटीबायोटिक है, जे एंटीऑक्सीडेंट है, जे एंटी बैक्टीरियल है, जे एंटी फंगल है, जे एंटीवायरल है, जे एंटी कैंसर है, जे एंटी हिस्टामाइन है, जे एंटी एलर्जिक भी है। तुलसी के लिए इतने सारे मान सम्मान वैज्ञानिकों ने दे दिए हैं, और हम हैं कि तुलसी घर में लगानी नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो शर्म आती है हम लोगों को। और जिन लोगों ने सत्य सनातन वैदिक धर्म से मुख मोड़ लिया है, वह दुर्भागी, वह मूढ़ लोग जिन्होंने घर से तुलसी को बाहर कर दिया, वे लोग कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकते, कभी नहीं रह सकते वे लोग स्वस्थ। क्योंकि तुलसी घर में हो तो तुलसी अनेकों बीमारियों का नाश करती है। इतना ही नहीं, जो पंचगव्य में हम प्रयोग करते हैं गौमूत्र का, वे कैंसर तक का इलाज करने में सक्षम है। गौमूत्र में विस्तार से हवन यज्ञ वाले पार्ट में इसकी चर्चा आपसे कर चुका हूं। चंदन का जो हम तिलक लगाते हैं वह हमारे दिमाग को शीतलता देता है, ठंडक देता है। पुष्प हल्दी का तिलक मस्तक की स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। यदि आप माथे पर फूल और हल्दी का बना हुआ टीका लगाते हैं तो उससे आपका दिमाग तेज होता है, क्योंकि हल्दी सारी दुनिया की दवाइयों में सबसे श्रेष्ठ दवाई हल्दी है, सबसे श्रेष्ठ औषधि हल्दी है। पूजा के लिए हमारे बैठने के तरीके भी वैज्ञानिक हैं। जैसे सिद्धासन या पद्मासन में जब हम बैठते हैं तो शरीर स्वस्थ एवं मन एकाग्र होता है, तथा ध्यान मुद्रा में भी तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रह सकते हैं। और हमारे ही आसनों को आज दुनिया, आज अंग्रेज मेडिटेशन के नाम से बता रहे हैं। ये मेडिटेशन आखिर है क्या? ये हमारा ध्यान योग ही तो है भारत का, हमारे सिद्ध मुनियों का, जो हम समय समय रोज ही करते हैं। सुबह नित्य कर्म में, संध्या वंदन में रोज ही करते हैं। इतना ही नहीं, पूर्व की दिशा में या उत्तर की दिशा में पूजा करना यही हमारे लिए शुभ बताया गया है। तो ये दोनों दिशाएं साइंस भी ऐसा मान गई कि पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करती हैं। गले में तुलसी की माला डालने से क्या, गर्दन के ऊपर वाले सारे रोग नाश हो जाते हैं। गले से ऊपर वाली बीमारियों का नाश होता है, जैसे जुकाम, आंखों की बीमारी, एलर्जी वगैरह की, कानों की बीमारी। और रुद्राक्ष की माला डालने से गले से नीचे वाले शरीर में पेट की, बाजुओं की, एड़ियों की, जोड़ों की, ये सब बीमारियों का नाश होता है। ऐसा साइंस मान चुकी है भैया। और अंग्रेज आज व्यापार कर रहे हैं तुलसी की माला और रुद्राक्ष का। इनके ब्रेसलेट बना करके, इनके डिजाइनर कंठियां बना करके इनका व्यापार कर रहे हैं। आप जानो, कब जानोगे इन सब चीजों को? माला जपते समय, जब हम माला जपते हैं तो माला जपते समय मणकों के द्वारा हमारी उंगलियों के आगे के पॉइंट्स में एक्यूप्रेशर थेरेपी का भाग लेती है। उससे एक्यूप्रेशर थेरेपी होती है जो हम माला जपते हैं। इसका मतलब हमारे ऋषि मुनि बेवकूफ नहीं थे। वो तो अकेले अकेले दाना भी रख सकते थे ना, एक दाना इधर से उठाओ, इधर 1 राम राम, 2 राम राम, 3। उन्होंने माला ही क्यों बनाई? माला इसलिए बनाई कि साथ में भगवान का नाम हो जाए, साथ में हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए। क्योंकि उंगलियों के जो आगे के पॉइंट्स हैं इनमें एक्यूप्रेशर थेरेपी होती रहे। 16 संस्कारों की बात करते हैं, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतो नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्ण वेदन, उपनयन, विद्यारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अग्नि व अंत्येष्टि, ये सब विज्ञान पर ही आधारित है। गर्भाधान भी तथा पुंसवन भी विज्ञान आधारित मूल्यों पर चलता है। सीमंतो नयन में गर्भवती स्त्री के मन को प्रसन्न रखा जाता है, इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा उसकी मांग गोद भराई जाती है, उसे मंगल गीत सुनाए जाते हैं, क्योंकि वह डिप्रेशन में ना आए और डिप्रेशन से गर्भपात का, अबॉर्शन का खतरा ना हो।
ये सारी चीजें हमने फैक्ट और फिगर पर तय करके हमने लागू की हमारे ऋषियों ने। तो इसे पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने अस्तित्व को पहचानो। जात कर्म में स्वर्ण आभूषण से, सोने की अंगूठी से शहद चटाते हैं, जीभ के ऊपर ओम लिखते हैं। आपने देखा होगा बड़े सारे बच्चों को। इससे क्या होता है, सोने से शहद चटाने से शिशु के अंदर की इन्फेक्शन समाप्त होती है। अन्नप्राशन, जब 6 महीने का बच्चा होता है तो 6 महीने से पहले तो वह पूर्णतः दूध पर निर्भर होता है, माँ का ही दूध पीता है। उसके बाद 6 महीने के बाद ही उसको अन्नप्राशन, अन्न चखाया जाता है। और डॉक्टर भी 6 महीने के बाद ही अन्नप्राशन कराना है, ऐसा हमारे ग्रंथों में, हमारे नियमों में लिखा गया है। 6 महीने से पहले क्यों नहीं अन्न चखाना? और वही बात डॉक्टर कह रहे हैं आज कि 6 महीने तक केवल शिशु को माँ का दूध देना चाहिए। इसका मतलब ये सारी बातें, ये सारी मेडिकल साइंस हमारे पास डेवलप थी। मुंडन संस्कार द्वारा केश कटने पर मस्तिष्क के हिस्से के प्रोटीन व पोषक तत्व बाल नहीं खा पाते तथा शिशु का बौद्धिक व शारीरिक विकास अच्छा होता है। जब हम मुंडन करवाते हैं, सिर्फ शिखा रखते हैं, शिखा जाने ये भाग में सीधे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, इस भाग में जिसे हम ब्रह्मकुंड कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट धूप लगे तो ये नुकसान करता है, बीमार कर सकता है हमें। बाकी सारे बाल हमें छोटे छोटे रखने चाहिए बालावस्था में, जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों रखने चाहिए? क्योंकि हमारा जो प्रोटीन हमारे दिमाग को मिलना था वो तो सारा बाल खा गए हमारे, बड़े बड़े बाल रखने से। आप फौज के जवानों के देखिए, उनकी बिल्कुल जीरो कटिंग करवाई जाती है। क्यों करवाई जाती है? क्योंकि उनका शरीर, उनकी गर्दन, उनका दिमाग बलिष्ठ रहे, इसीलिए करवाई जाती है। तो ये सारे सिद्धांत अपने पास थे, समझने की आवश्यकता नहीं। मैं तो यूं ही आपको गिना रहा हूं, आप तो जानते हैं इन सबको, मुझसे आप अधिक जानते हैं। अब विद्यारंभ में गुरुकुल के सब नियम वैज्ञानिक थे, गुरुकुल में सारे नियम वैज्ञानिक हैं। कर्ण वेदन, जिसमें कान में बेधे जाते हैं, कानों में सुराख करके डाला जाता है कुछ सोना, आभूषण, कोका इत्यादि। तो कर्ण वेदन के द्वारा व यज्ञोपवीत या शिखा के द्वारा अनेकों बीमारियों से बचा जा सकता है। जब हम यज्ञोपवीत यहाँ पर लघु शंका जब उसमें जाते हैं तो एक तो सबको पता पड़ जाता है कि ये अशुद्ध है शारीरिक रूप से। दूसरा, हमारे यहाँ पर एक नस रहती है जिसके ऊपर अगर हम जनेऊ को कस करके ऐसे बांधते हैं, कान के ऊपर टांगते हैं जब भी हम लघु शंका अथवा दीर्घ शंका में जाते हैं तो हमें वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जो लघु शंका दीर्घ शंका के समय होती है। तो कर्णवेद मस्तिष्क संबंधी, यज्ञोपवीत छाती संबंधी तथा छाती से नीचे व शिखा हमारे ज्ञान कुंज मस्तिष्क संबंधी वैज्ञानिक लाभ पर आधारित सिद्धांत हैं सारे। विवाह संस्कार भी तथा उससे पहले जो हमें ब्रह्मचारी रहना चाहिए वह भी वैज्ञानिक है। अंत्येष्टि में, अंतिम संस्कार में हमारे पूर्वज मानते थे कि दफनाने से, यदि किसी लाश को हम भूमि में दफनाएं तो अनेकों बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और कृषि के योग्य, एग्रीकल्चर के लिए भूमि भी कम पड़ती है। मान लो हमने सबको, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सबको दफनाना शुरू कर दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमें कृषि, एग्रीकल्चर, फसल उगाने के लिए भूमि नहीं मिलेगी। हर जगह कब्रें ही कब्रें होंगी, हर जगह कब्रिस्तान होगा। इसी कारण हमने अंत्येष्टि संस्कार को अग्नि संस्कार के रूप में चुना और हम दाह संस्कार के रूप में उसको जला करके मुर्दे को पंच तत्व में विलीन करते हैं ताकि हम प्रकृति देवी की रक्षा कर सकें, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन ना कर सकें और कृषि की भूमि को हम बर्बाद ना कर सकें। अब प्रकृति से बात आती है कि हम प्रकृति पूजा भी करते हैं। हमारे यहाँ तो प्रकृति को ही परमेश्वर मानते हैं क्योंकि हमारा सिद्धांत है ईश्वरः सर्वभूतानां। जो हमें देता है हम उसी को देव कहते हैं। जो नहीं देता उसको हम देव नहीं कहते, जो देता है हम देव कहते हैं। जैसे गौ हमें देती है, दूध देती है, अनेकों औषधियां देती हैं अपने गौ गोत्र गोबर के स्वरूप में, तो हम देवी कहते हैं गौ को। पहाड़ हमें देते हैं तो हम देव कहते हैं। सूर्य हमें
ऊर्जा देता है, हम उसे देव कहते हैं। नदियां हमें पीने के लिए जल देते हैं तो हम उन्हें देवी कहते हैं। इसलिए हम उसी को देव कहते हैं जो हमें देता है, क्योंकि हम बड़े स्वार्थी हैं। मनुष्य जाति बड़ी स्वार्थी जाति है, लेकिन ज्ञानी जाति भी बड़ी है, प्रकृति की ही पूजा करती है, क्योंकि प्रकृति ही हमें पालती है। और जिस दिन प्रकृति हमारे प्रतिकूल हो गई, हमारे खिलाफ हो गई, तो उस दिन मनुष्य का अस्तित्व नहीं दिखेगा। परमाणु परमाणु धरे रह जाएंगे यहीं पर। और आपने तो नजारा देख भी लिया प्रकृति देवी का अनेकों बार। हम पीपल की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? हम अंधविश्वासी लोग। स्वच्छ जल के लिए नदियों की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? हम अंधविश्वासी लोग हैं। सबकी पूजा करते हैं, सब में श्रद्धा रखवाते हैं लोगों की। ये पीपल है, ये नदियां हैं, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे देवता हैं, इनको नष्ट मत करो। क्यों? क्योंकि प्रकृति के जो जीवन स्रोत हैं उनका संरक्षण, उनकी रक्षा की जा सके। दुनिया उनको नष्ट ना कर दे, नदियों को नष्ट ना कर दे। नदियां नष्ट हो गई तो पानी कहां से पिएंगे? समुद्र का पानी नहीं पिया जा सकता। वृक्ष नष्ट हो गए तो ऑक्सीजन कहां से लेंगे? तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी श्रद्धा को स्थापित किया उन सबके बीच में। पीपल की हम पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है दुनिया का जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है, O2 देता है। आप पढ़ लीजिए, शोध कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, किताबों में पढ़िए। तुलसी की पूजा हम लोग करते हैं। तुलसी हमारे घरों में आदिकाल से पूजी जा रही है। और तुलसी, जिसे आज अमेरिका जैसे देशों ने कहा कि हमने ऐसे पौधे की खोज कर ली जो बड़ा वैज्ञानिक है, जो मेडिसिनल है, जो ये है, जो वो है, जो बड़ा अच्छा है। तो ऐसा मैंने भी एक बार इंटरव्यू में सुन रहा था तो मेरा दिमाग चकराया। मैंने कहा अमेरिका वाले ऐसी क्या चीज खोज गए जो हमारे भारत में नहीं, और वो भी प्रकृति से जुड़ी हुई। तो उसी इंटरव्यू में जब मैंने नाम सुना उनसे, उन्होंने कहा हमने ऐसी चीज की खोज कर ली है, ऐसे पौधे की खोज कर ली जो अनेकों प्रकार के बीमारियों का इलाज कर सकता है, हमें ऑक्सीजन दे सकता है। और जब उन्होंने उसका नाम बोला तो नाम क्या था? होली वेसिन, HOLY, होली VASIN, वेसिन। और उन्होंने उसका साइंटिफिक नाम बताया, ओकिमम टेनिफ्लोरम। मैंने कहा कमाल हो गया यार, अमेरिका वाले हमसे भी तेज हो गए। और मैंने जब रिसर्च किया, जब मुझे पता चला कि वह और किसी का नहीं, तुलसी का ही नाम होली वेसिन और ओकिमम टेनिफ्लोरम कह के पुकार रहे थे, तो मैंने कहा अरे यार, वह तुलसी जो हमारे पूर्वजों ने आदि काल से हमारे घरों में स्थापित की है, उस तुलसी को यदि अंग्रेज कहे कि हमने इस तुलसी की खोज कर दी, तो बड़ा दुर्भाग्य है मेरे भारत का। तुलसी की महानता इतनी है, तुलसी की इतनी वैज्ञानिकता है जो आप नहीं जानते। हमारे पूर्वजों ने जो बड़ा अनुसंधान करके उसको पूजनीय बनाया ताकि तुलसी हम समाप्त ना कर दें, तुलसी हमारे घरों में लगी रहे और तुलसी के द्वारा हमारे प्राणों की रक्षा हो सके। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए तुलसी को देवी बना दिया। महाराज जालंधर के काल से तुलसी चली आ रही है हमारे इस भारतवर्ष में। जालंधर पत्नी तुलसी थी, वृंदा उनको कहते हैं, उन्हीं का स्वरूप तुलसी को मानते हैं। यदि आध्यात्मिक ढंग से देखें और यदि वैज्ञानिक ढंग से देखें तो भी हम हजारों वर्षों से तुलसी का रोपण करके उसका संरक्षण करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे परम वैज्ञानिक ज्ञानी पूर्वज यही जानते थे कि तुलसी ही दुनिया का एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे में 20 घंटे ऑक्सीजन देती है, और जो बाकी बचे 4 घंटे हैं उसमें ओजोन देती है, जिसे O3 कहा जाता है। ओजोन और नेसेंट ऑक्सीजन देती है। अब ओजोन लेयर की चिंता सबको है, पूरी दुनिया चिल्ला रही ओजोन लेयर कमजोर हो गई, पतली हो गई, एसिड रेन हो जाएगी, ये हो जाएगा, दुनिया समाप्त हो जाएगी, सूर्य की परावैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेस इस दुनिया को समाप्त कर देंगी। सारी दुनिया को इस बात की चिंता है, लेकिन इस बात की चिंता किसी को नहीं कि ओजोन लेयर को किस तरह हम लोग मजबूत करें। और उसको मजबूत करने का तरीका केवल मेरे भारत के वैज्ञानिकों, ऋषियों के पास था। उन्हें पता था कि दुनिया का एकमात्र पौधा हमारी माँ वृंदा महारानी तुलसी ही
24 घंटे में 4 घंटे ओजोन प्रोड्यूस करके इस ओजोन लेयर को सुरक्षित रख के, मजबूत रख के समस्त मानवों की, पूरी दुनिया की रक्षा कर सकती है, उनके जीवन, उनके प्राणों की रक्षा कर सकती है। इसीलिए तुलसी को उन्होंने हमारे लिए पूजनीय बना दिया, हमारी श्रद्धा का केंद्र बना दिया। और मैं आपको बताऊं कि यदि ये ओजोन लेयर, यदि तुलसी, गीता, गंगा, गौ, तुलसी, ये सब हमारी मां है, और यदि इनका संरक्षण आपने ना किया, इनका संरक्षण यदि हमने भारतीयों ने ना किया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब इस संसार की समाप्ति हो जाएगी, जब ये संसार नष्ट हो जाएगा। ओजोन, तुलसी ना रहने से ओजोन समाप्त हो जाएगी। ओजोन समाप्त होने से अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनी किरणों से जीवों की रक्षा करना असंभव हो जाएगा। और तुलसी यदि हमने समाप्त कर दी, तो जो नेसेंट ऑक्सीजन तुलसी से उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है, जो अनेकों जानलेवा गैसों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करके हमारी जीवन रक्षा करती है, वह रक्षा नहीं हो पाएगी और संपूर्ण प्राणी मात्र इस सृष्टि से समाप्त हो जाएंगे। इसलिए धन्यवादी बनिए तुलसी मैया का, गले में कंठी धारण करिए, घरों में तुलसी लगाइए, जहां जगह मिले तुलसी और पीपल लगाइए, क्योंकि ये दोनों निरंतर आपके प्राणों की रक्षा करते हैं, इसलिए इनको लगाते रहिए। गौ माता की मैं चर्चा करूं तो गौ मां हमारे धर्म में संपूर्ण भगवान से भी ऊपर मानी गई हैं। भगवान कृष्ण जिन गौ माता का स्तुति वंदन करते हैं, वैसी मां सुरभि की हम सब शरण में आए, और इनकी पूजा करना भी कोई ढोंग, कोई पाखंडवाद नहीं, पूर्णता वैज्ञानिक है। गौ में ही 33 कोटि देवी, कोटि मतलब प्रकार, करोड़ नहीं, हमारे करोड़ देवता नहीं, भगवान के तो अनंत स्वरूप है, करोड़ों से भी करोड़ों स्वरूप है, लेकिन देवता 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के। अग्नि, वरुण, इंद्र, यम, ऐसे 33 प्रकार के देवता, उन सब का, संपूर्ण देवों का गौ माता में वास है। भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, श्री हनुमान जी का, सरस्वती माँ का, लक्ष्मी माँ का तो गोबर में वास है, और इतनी लाभकारी है माँ, गौ माँ हमें इतना कुछ देती हैं कि हम उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे, उसे समझ नहीं पा रहे। कुछ गौ माता के हम बच्चों पर किए गए उपकारों की मैं चर्चा करूं, जो वह नित्य हमारे ऊपर करती है, और हम फिर भी उस गौ माँ की रक्षण करने में असमर्थ हैं, उसका संरक्षण करने में असमर्थ हैं। सबसे प्रथम गौ माता जो हमें दूध देती है, तो हमारी गौ माँ के, देखो, एक तो द काउ इज ए पेट एनिमल, ऐसा कहना बंद करो। गाय पालतू पशु है, गाय पशु नहीं, गाय माँ है। बाकी सब पशु हैं, मनुष्य भी पशु है, सिविलाइज्ड एनिमल है, लेकिन गौ माँ है जो आजीवन हमें देती ही रहती है, हमारा भरण पोषण करती है। वह जानवर नहीं, वह माँ है। तो गौ माँ का जो दूध है, केवल गौ माता के दूध में ही क्षमता है कि सूर्य की ऊर्जा को स्वर्ण में, सोने में परिवर्तित करके हमें स्वर्ण युक्त दूध देकर हमारा बौद्धिक और शारीरिक विकास करती है। केवल गौ के दूध में ही स्वर्ण युक्त वो लेयर, वो चीज पाई जाती है। सोना जो है, सोने की मात्रा केवल गौ के दूध में पाई जाती है। आपने देखा होगा बड़ी बार, जो गौ के दूध के ऊपर एक परत सी जमती है पीली सी, वह स्वर्ण युक्त ही है, सोना ही है वह, और वह सूर्य की सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी है, जिसे कन्वर्ट करके गौ माता ने दूध में हमारे लिए दिया, जिसको ग्रहण करने से हमारी बुद्धि और हमारा शरीर बलिष्ठ होता है। गाय माता में जितनी शीतलता, जितना धैर्य, जितनी शांति व जितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है, इतनी अन्य किसी जीव में नहीं, मनुष्य में भी नहीं होती। दूसरी मैं बात करूं, गौ माता की पीठ पर जो रीढ़ की हड्डी में स्थित सूर्य केतु स्नायु, सूर्य केतु जो नाड़ी है, वह
हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण शुद्ध बनाती है तथा सर्व रोग नाश, सर्व विष नाश भी करती है, जिसे सूर्य केतु नाड़ी कहा जाता है। पर्यावरण की शुद्धि करती है गौ माता की जो रीढ़ की हड्डी में जो सूर्य केतु नाड़ी है। गौ माता ही मात्र एक ऐसी सामर्थ्यवान जीव है जो ऑक्सीजन ही ग्रहण करती है, ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती। वैज्ञानिक शोध के अनुसार यदि अस्थमा का कोई मरीज हो, जिसको श्वास की बीमारी हो, यदि वह कुछ दिनों तक गौ माता के मुख से मुख जोड़कर उसकी श्वास को ग्रहण करे तो अस्थमा का 100% इलाज किया जा सकता है, वह ठीक हो जाता है, अस्थमा ठीक हो सकता है, ऐसा विज्ञान कहता है। गाय का 10 ग्राम घी हवन में जलने पर 1 टन ऑक्सीजन देता है, ये तो हम जानते हैं। गौ के गोबर में जो 1 ग्राम होता है, कम से कम 300 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं। 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं, जो खेतों में बहुत से कीटाणुओं को मारकर, जो विषैले कीटाणु हैं उनको मारकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी को फर्टाइल उसको करते हैं। अब मैं बताऊं कि आज जो है वो ऑर्गेनिक फसलों की, ऑर्गेनिक सब्जियों की, ऑर्गेनिक उत्पादों की बड़ी चर्चा मार्केट में चल रही है। जी ऑर्गेनिक बनते कैसे हैं? ऑर्गेनिक मतलब जो हम केमिकल्स वाले, जो जैसे यूरिया हो गया, ऐसे जो खाद डालते हैं उनको हटा करके हमें मैन्योर, जिसे गोबर से जो बनता है वैसा खाद हम डालें तो उसके द्वारा जो चीज़ें, जो फसल उत्पन्न हो उसको ऑर्गेनिक कहा जाता है। वो ऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि उससे कैंसर नहीं होता, अगर हो भी तो ठीक होता है, और बीमारियां नहीं होती। और यूरिया से तो दुनिया भर की बीमारियों से हम जूझ रहे हैं, जहाँ तक कि हमारी धरती को भी कई जगह, पंजाब जैसी जगहों पे इतना यूरिया, इतना केमिकल डाला गया कि वहाँ भी ज़मीन को भी कैंसर हो गया है। तो इन सब से बचने के लिए गौ माता का गोबर हमें जो देती है वे उसकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर, और हम उसको समझ नहीं पा रहे कि गौ माता नित्य अपने उत्पादों द्वारा हमारी रक्षा, जीवन रक्षा कर रही है। इसलिए हमें गौ माता में अपनी श्रद्धा, विश्वास को रखते हुए उसका संरक्षण करना चाहिए। अनेकों बीमारियां जैसे रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हों तथा कैंसर तथा अन्य प्राणघातक जो बीमारियां हैं, गौ माता के उत्पादों द्वारा उनका भी नाश किया जाता है। पंचगव्य जिसे कहा जाता है, दूध, दही, घी, गौमूत्र तथा गोबर से जो बनता है वह शरीर में रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है यदि हम पंचगव्य का नित्य सेवन करें। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पंचगव्य से गुजरात के बलसाड़ नामक स्थान पर बने एक कैंसर हॉस्पिटल वहां बना है, वहां पर पंचगव्य से अब तक 3000 से अधिक कैंसर रोगियों को ठीक किया जा चुका है। सरकारी आंकड़े हैं, ये कोई ऐसे नहीं बोल रहा, मैं छपे हुए आंकड़े हैं जो मैंने पढ़े हैं। अगर इस पे ऑब्जेक्शन होती तो सरकार, जब मेडिकल वाले इस पे ऑब्जेक्शन लेते, लेकिन अखबार में छपा हुआ है। बलसाड़ में जो कैंसर हॉस्पिटल है वहां पर कैंसर के मरीजों को केवल पंचगव्य से ठीक किया गया, 3000 से अधिक ठीक हुए। और हम बात करें तो जो हम न्यूक्लियर मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो हम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, उनका जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वह अत्यधिक हानिकारक है। कोयला जलाना अत्यधिक हानिकारक है, लेकिन उन्हीं के स्थान पर हम गोबर गैस प्लांट का प्रयोग करें तो ये गैस पर्यावरण के लिए हानिकारक भी नहीं है, हमें गैस और बिजली दोनों ही दे सकती हैं, और इसके द्वारा हम जंगलों को कटने से बचा सकते हैं। इस प्लांट के द्वारा गौ माता का भी संरक्षण किया जा सकता है, क्योंकि उसी के गोबर के द्वारा इसे चलाया जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय के गोबर में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में है। B12 विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और ये रेडियो धर्मिता को भी सोख लेता है। न्यूक्लियर बम के प्रभाव खत्म करने की क्षमता गोबर में पाई जाती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। गौमूत्र के द्वारा कैंसर, टीबी, डायबिटीज आदि बीमारियां समाप्त होती हैं। आज अमेरिका जैसे देश भारत से गौमूत्र का आयात कर रहे हैं।
अमेरिका भारत से गौमूत्र इंपोर्ट कर रहा है दवाइयों के लिए, तो आप जानिए कि हम कितने वैज्ञानिक और कहां पर हम स्थित लोग हैं। जो अमेरिका जैसा देश, जिसको सबसे विकसित देश कहा जाता है, वह हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी नीति नियमों और हमारी संस्कृति को अपनाने पर आज लगा हुआ है। गाय के गोबर के द्वारा स्किन, जो त्वचा संबंधी जो एलर्जिक दवाइयां बनाई जाती हैं, स्किन एलर्जिक मेडिसिन, गोबर के द्वारा ही उनका मुख्य रूप से उन्हें बनाया जा रहा है। अनेकों एलोपैथी वाली कंपनियां वैसा काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, गाय जब रंबाती है, रंबाना मतलब गाय जब पुकारती है, जब माँ इस शब्द का उच्चारण करती है, वह तो ओम शब्द का उच्चारण करती है कहा जाए तो, जब वह रंभाती है तो अनेकों बीमारियों के कीटाणु उसके रंभाने से ही नष्ट हो जाते हैं। और हमारा हिंदू समाज जो ही नहीं कहता गावो विश्वस्य मात्रा, यूं नहीं हम कहते कि गौ पूरे विश्व की माता है, क्योंकि वह हमसे केवल स्नेह चाहती है। वह पूरा जीवन क्या, मरने के बाद भी हमें सर्वस्व देती है, अपना सब कुछ देती है। गौ माँ हमारी इतनी महान अनुकंपा, इतनी महान कृपा है, इतनी दयालुता, इतनी ममता, इतना वात्सल्य है गौ माता का हमारे प्रति, लेकिन फिर भी हम निर्लज्ज होकर के आज गौ माँ का संरक्षण नहीं कर रहे, गौ माता के अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहे। और गौ माता के रक्षा हेतु तो स्वयं भगवान भी इस धरा पर अवतरित होते हैं। गौ द्विज देनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष स्तनधारी। तो आज पता नहीं हम क्यों अपने धर्म से, अपने कर्म से, सत्य सनातन से, गौ माता से, गीता माता से, गंगा माता से, गायत्री माता से, प्राकृति माता से विमुख होकर के कर्महीन हो चुके हैं, अपनी वैज्ञानिकता को समझ नहीं पा रहे। भगवान की अति प्रिय है गौ माता, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और जब जब गौ माता को बंधुओं कष्ट होगा, तब तब प्रकृति भी हमारा अनिष्ट, हमारा त्रास करेगी। भूकंप कहे गाय की गाथा, कापे धरा त्रास अति जाता। जा दिन धरा देनु ना होई, रसा रसातल ता क्षण होई। इसलिए गौ संरक्षण करके हम अपने जीवन और अपनी प्रकृति का भी संरक्षण करते हैं। सुखी धेनु सत जुग ही वसाई, दुखी काल कली दियो बनाई। आज बहुत दिनों के बाद आप सबके मध्य उपस्थित हुआ, लेकिन स्वास्थ्य आज भी आज्ञा नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी आज प्रयास किया। आज बोलने की भी अवस्था में नहीं हूं मैं, क्योंकि बहुत व्यस्तता रही, बहुत थकावट भी रही। तो फिर भी आप सबके समक्ष में रखा ये सब कुछ, तो एक आध विषय को और पूर्ण करके इस व्याख्यान माला को विराम दें। और उसके बाद जो भक्त माल मैंने 3 भागों में की थी, उस भक्त माल को ही आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारी भोजन पद्धति की। हमारे धर्म में सात्विक भोजन के लिए नियम बनाया गया है। सात्विक मतलब क्या? मांसाहारी ना हो, शुद्ध भोजन हो, जो भगवान ग्रहण कर सके वही हम ग्रहण करें। सात्विक मतलब वेजिटेरियन, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हम आटा जो भिन्न अनाजों का खाते हैं, जैसे गेहूं का खाते हैं, मक्की का खाते हैं, बाजरे का, ज्वार, जो भी बोले आप, इनका खाते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक आदि पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमें स्वस्थ रखते हैं। और ये सारी भोजन की क्रिया हमारे पूर्वजों द्वारा हमें दी गई है। जिन अंग्रेजों को आज आप दे रहे हैं, इनको तो कपड़े डालना नहीं आता था, खाना खाना तो बड़ा दूर, कच्चा मांस खाते थे ये तो। इनको नहीं कल्पना थी मसालों की, ये सब कल्पना नहीं थी भोजन बनाने की। दालों से भी हमारा शरीर पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। दालें जो हम खाते हैं, घी, सरसों का तेल आदि जो हमारी पारंपरिक रसोई में प्रयोग में आती हैं, एक भी खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाता। आपको ज्ञात होगा, पीछे हमारे
दुनिया के डॉक्टरों ने, जो मेडिकल साइंस और ये वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने सभी लोगों का देसी घी, सरसों का तेल और डालडा घी, वनस्पति घी जिसे कहते हैं, वह बंद करवा करके रिफाइन खिलाना शुरू कर दिया। और बंधुओं, रिफाइन का इतना दुष्प्रभाव हुआ कि महिलाओं के, पुरुषों के घुटनों ने जवाब दे दिया, अनेकों बीमारियों ने ग्रसित कर लिया। आज जब हमारे लोग किसी आर्थो वाले, हड्डियों वाले डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो स्पेशल कहता है कि हफ्ते में 2 दिन वनस्पति घी, देसी घी सब्जी में डालकर या परांठा बनाकर खाओ, नहीं तो आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाएगी। ऐसा कहता है। मेरे साथ हुआ ये सब कुछ, हमारे घर में हुआ, मैं इसका साक्षी हूं। मैंने ये सब कुछ अपने कानों से सुना और वैसा डॉक्टर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर है, उसका ये कहना था। तो हमारी पारंपरिक रसोई में जो भी वस्तुएं थी वो पूर्णतः वैज्ञानिक थी, हमारे स्वास्थ्य के अनुरूप थी। और मेडिकल जो साइंस को कहने वाले जो मूर्ख लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, जिन्होंने अंग्रेजी दवाइयों के नाम पर हानिकारक केमिकल को बेच करके दुनिया से पैसा कमाना था, उन लोगों ने हमें पथभ्रष्ट किया, हमें ज्ञान से विमुख किया, आयुर्वेद से दूर किया। दुनिया आज जिसे स्वीट नीम कह के पुकारती है, कहती है सबको कि ये बड़ी औषधि है, बड़ा जबरदस्त मेडिसिन है, वही स्वीट नीम जिसको हम हमारी इधर की भाषा में दरवंकल और भारत की भाषा में कड़ी पत्ता कहते हैं, वह ना जाने कितने वर्षों से हम अपनी रसोई में प्रयोग करते आ रहे हैं। कड़ी पत्ता सब्जियों में डालते हैं, जिसके द्वारा हमें डाइजेशन में जो प्रॉब्लम हो, जो पाचन तंत्र में जो प्रॉब्लम हो, वह ठीक होती है। कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है हमारा, डायरिया नहीं होता। लीवर की रक्षा व कैंसर उपचार में भी इसकी स्वीट नीम की, कड़ी पत्ता की अहम भूमिका है। और स्किन के रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसे भी ये ठीक करती हैं। जो अदरक हम खाते हैं, आज तो जो कफ सिरप आ रहे हैं वो अदरक का बड़ा बड़ा ऊपर बनाया होता है, लेकिन जब हमारी माताएं अदरक और शहद में काले मिर्च डालकर हमें चटाती थी चटनी बना करके, उसी के द्वारा हमारी खांसी ठीक होती है। लेकिन नहीं, हम तो मूर्ख लोग हैं। हमारी माताएं, हमारे पूर्वज तो अनपढ़ थे, डॉक्टर तो बड़े पढ़े लिखे हैं। तो वैसी सारी विसंगतियां हमारे पास जब आई, तब जाकर के इस भारत का त्रास होना शुरू हुआ, हमारा अस्तित्व समाप्त होना शुरू किया। अदरक जो है वो सर्दी, जुकाम, पित्त, कैंसर, माइग्रेन, कोलेस्ट्रॉल, दिल के लिए, मधुमेह के लिए काफी फायदेमंद है। इसी प्रकार हल्दी, जिसे अंग्रेजी में टर्मरिक कहा जाता है, जो एंटीबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है तथा एंटी कैंसर भी है, कैंसर का भी उपचार करती है। शरीर के अंदर हो चाहे बाहर हो, जिस भी प्रकार का घाव हो, एलर्जी हो, टीबी हो, बीपी हो, ट्यूमर हो, कैंसर हो, ये इन सब का उपचार करने में बड़ी उपयोगी है। लहसुन बीपी, पेट की बीमारी, गैस्ट्रिक तथा मुख्यतः हृदय के लिए बड़ा अच्छा है। जो खून को भी जो गाढ़ा होता है, जो कोलेस्ट्रॉल जमता है, उसको भी पतला करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दिल की बीमारियों की मैक्सिमम जो दवा है, अच्छी बढ़िया दवा, उनमें लहसुन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लहसुन तो हम खाते ही थे अपनी रसोइयों में, लेकिन डॉक्टरों ने डरा दिया, अरे मसाला खा रहे हो, मसाला मत खाओ। मसाला क्या, लहसुन मत खाओ, हल्दी मत खाओ, अदरक मत खाओ, कड़ी पत्ता मत खाओ, इतने तेज बीमार पड़ जाओगे। और बीमार हम तब पड़े जब हमने इन सबको छोड़ा, और छोड़ने के बाद जब हमारा शरीर दुर्बल हुआ, तब उन्होंने हमारे शरीर में दवाइयों के नाम पर केमिकल डालना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, दुनिया विश्वव्यापी षड्यंत्र था पैसे वाले अंग्रेजों का, जिन्होंने भारत से पैसा लूटा और उसी पैसे से अब तक हमें मूर्ख बना करके लूटते जा रहे हैं और हमारे बुद्धि और हमारे शरीर का आज भी नाश करते जा रहे हैं। आपको बताऊं कि आमतौर पर हम खून को, जो हार्ट के पेशेंट है, खून को पतला करने के लिए एस्पिरिन दवाई खाते हैं, परंतु एस्पिरिन अनेकों साइड इफेक्ट करती है, जबकि लहसुन बिना साइड इफेक्ट के एस्पिरिन से भी 100 गुना अधिक लाभदायक है खून को पतला रखने में। इसी प्रकार हमारे
रसोई में प्रयोग किए जाने वाले जो मसाले हैं, जैसे जीरा हो गया, अजवाइन हो गई, धनिया हो गया, मेथी हो गई, हींग हो गई, ये सारी की सारी औषधियाँ ही तो हैं, मेडिसिन ही तो हैं। लौंग, राई, इलायची, काली मिर्च, इन सब में अनेकों प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। जिस मेडिकल साइंस की आज दुनिया बात करती है, वह सब हमारी रसोई में हुआ करती थी। हमारी दादी नानी को पता हुआ करती थी कि कौन सी बीमारी है, बुखार चढ़ा हुआ है तो एक काम करो, ये वाली चीज़ इसको ऐसे करके खिलाओ। पेट दर्द हो रही है, अजवाइन का पजरका पिलाओ, अमृत धारा पिलाओ। तो ये सब हमारे पास था। आयुर्वेद हमारी रसोई में हुआ करता था। हमारी घर की माताओं को यह पता हुआ करता था कि किस बीमारी का क्या उपचार करना है। आयुर्वेद से अच्छी चिकित्सा पद्धति विश्व में नहीं, ये बात सिद्ध हो चुकी है। अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, आत्रेय, सुश्रुत, चरक आदि हमें पूर्व काल से ही दुनिया की ये श्रेष्ठ पद्धति प्रदान करके गए हैं। जो देश अब तक केमिकल खा रहे थे, आज उन्हें पता चला कि आयुर्वेद द्वारा बिना किसी दुष्प्रभाव के हम स्वस्थ रह सकते हैं। इतना ही नहीं, योग व प्राणायाम इसका जनक भी तो भारत है। और भारत ने अपने ज्ञान के द्वारा, धन्य है पतंजलि योगपीठ और बाबा रामदेव की समस्त पूरी टीम, उनका मैं साधुवाद करता हूं, जिन्होंने पूरे विश्व में योग के गौरव को बढ़ाया है। 21 जून को भारत के साथ साथ विश्व भी योग दिवस मना रहा है। महर्षि पतंजलि ने वैज्ञानिक आधार पर ही तो हमें योग के सूत्र प्रदान किए थे। अब आप ही बताइए कि दवा खाने से अच्छा है योग करके हम ठीक रहें, पहले ही बीमार होने की आवश्यकता क्या है, निरोगी रहें। ये सब भारत से ही निकला हुआ है, भारत के ही ये सब अंग हैं। आज विश्व जो सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म से विमुख हो रहा है, अपने व प्रकृति के पतन की राह की ओर मैं कहूं तो चल रहा है। उसी का परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग, उसी का परिणाम है ग्लेशियर्स का पिघलना, उसी का परिणाम है ऋतुओं में बदलाव, बारिश का समय पर ना होना, समुद्र स्तर का बढ़ाव, भूखमरी, वन जीवों की कमी, वृक्षों की कमी, जंगलों की कमी, कोरोना जैसी महामारियां और विनाश के अनेकों रूप का प्रकट होना, ये उसी का परिणाम है कि हम अपनी सनातन धर्म से विमुख हो गए। क्योंकि सनातन धर्म मतलब धार्यति इति धर्म, वह जीवन कर्म जिसके द्वारा आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यह बात सिद्ध हो सके, अपना भी कल्याण हो और दुनिया का भी हित हो, अपना भी मोक्ष प्राप्त हो, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, दुनिया का कल्याण हो। उस विचारधारा से, उस सनातन से जब जब हम दूर जाएंगे, तब तब इस सृष्टि, इस दुनिया पर संकट तो आएगा ही। हमारी वैज्ञानिक परंपरा के जितने भी लोग हैं, आज वे मुड़ मुड़कर सनातन की ओर लौट रहे हैं। आज तक विज्ञान इतना अधिक समृद्ध हो गया। मेरा प्रश्न है, जो लोग कहते हैं कि साइंस साइंस साइंस, दिन रात अंग्रेजी बोल बोल करके अपना भी दिमाग खराब करते हैं, समाज का भी करते हैं और मेरा भी करते हैं, कई बार हमारा भी करते हैं। उन लोगों से मेरे कुछ एक प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तो मुझे बताना। मैं व्याख्यान माला के ये सारे एपिसोड डिलीट कर दूंगा, यूट्यूब पे रखूंगा नहीं। पहला प्रश्न, विज्ञान इतना अधिक समृद्ध हो गया है, तो पहले प्रश्न का मेरा उत्तर दे कि जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी का ध्वज मंदिर के ऊपर लगाया जाता है, वह हवा के विपरीत क्यों लहरता है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ज्वाला जी जो हिमाचल प्रदेश में हमारी सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ है, वहां से ना तो कोई गैस निकलती है, ना कोई कुछ निकलती है। पानी से भी अग्नि ज्वाला रूप में देवी प्रकट होती हैं, वे क्यों नहीं, कैसे निकलती हैं, उसका आप क्यों नहीं बता पाए? तीसरा प्रश्न, जम्मू कश्मीर में जहां भगवान शंकर का विवाह हुआ, मानतलाई, उससे पहले शुद्ध महादेव का मंदिर आता है, वहां पर भगवान शंकर का त्रिशूल रखा है, शूल पानेश्वर भगवान शुद्ध महादेव का त्रिशूल रखा है। उस त्रिशूल की धातु का आज तक वैज्ञानिक क्यों नहीं पता लगा सके? चौथा प्रश्न, राम सेतु जो है, जो भगवान राम ने बनाया, वह
कैसे समुद्र पर आज भी टिका हुआ है और उसके पत्थर कैसे तैर जाते हैं, ये उल्टी सीधे तर्क नहीं देने, फैक्ट पे बात करनी है। और अगर इन प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे सकते तो सनातन धर्म की शरण में आओ। सनातन धर्म आपको समस्त प्रश्नों के उत्तर देगा, क्योंकि सनातन ही वैज्ञानिक है। ऐसे अनेकों प्रश्न हैं मेरे पास, तो 200 प्रश्नों की ऐसी सूची बनी हुई है। अभी तो पूछा कुछ नहीं मैंने, अनेकों प्रश्न हैं। हम कहते थे कि व्यक्ति के अंदर आत्मा रहती है, वैज्ञानिकों ने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो सेल से बनता, ये बनता, वो बनता। अरे ठीक है भैया, जो भी बनता, लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो शरीर को कांच में बंद किया तो कांच फटने के बाद भी कुछ बाहर निकला था। उसी को हम आत्मा कहते हैं, जो कैद नहीं रहती, ना कोई बांध सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई सुखा सकता है, ना कोई बुझा सकता है, ना कोई डुबा सकता है। तो इसलिए आज के बाद कम से कम जिन्होंने इसको सुना है, इसका अच्छी तरह से अध्ययन करिए। मेरे से भी अनेकों बातें, अनेकों विषय छूटे हैं जिनको मैं आप सबके समक्ष नहीं रख पाया। आप उन विषयों को भी समाज के सामने लाइए। जितना भी मैंने व्याख्यान माला के क्रम में मैंने बातें कही, मेरा किसी भी प्रकार का इनके ऊपर कोई भी पेटेंटशिप, कॉपीराइट क्लेम नहीं है। ये सब बातें आप समाज को निसंकोच अपना नाम लेकर भी बता सकते हैं। मेरा नाम ना लेना हो, आवश्यकता नहीं मुझे अपने नाम की। तो वीडियो की ये व्याख्यान माला इसलिए करनी थी क्योंकि पता चल जाए कि स्पष्टता से मैं कर रहा हूँ, ताकि किसी के मन में कोई संशय, कोई शंका ना रहे। तो आप इसको समाज में प्रचारित करिए, प्रचार करिए, समाज को बताइए, समाज का गौरव जगाइए और सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचारक बनिए, ना कि किसी पंथ, मजहब, संप्रदाय, मठवाद, गुरुवाद के प्रचारक बनिए। सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचारक बनिए, भारत माता के सेवक बनिए, भारत माता के पुजारी बनिए। इसी के साथ आज की व्याख्यान माला को, इस संपूर्ण व्याख्यान माला को यहीं पे विश्राम देते हैं। कोई नया विषय होगा तो वह आपके समक्ष में लेकर के दास उपस्थित होगा। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने भी इसको देखा, और आप सबको मेरी तरफ से जय सिया राम, वंदे भारत मातरम।